नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बुद्धा विजन क्लासेस। आज आपको जो बताने वाले हैं बिहार के संदर्भ में छोटा सा टॉपिक है। आपको बीपीएससी और बिहार के संदर्भ में एग्जाम में आपको काफ़ी काम देगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि बख्तियार खिलजी के बारे में कि बख्तियार खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये कब किया था? तो बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था 1197 में। बख्तियार खिलजी ने भारत पर आक्रमण बिहार में आक्रमण कब किया है? 1197 में। और तुर्क सत्ता का स्थापना जो बिहार में हुआ था 1198 में। तो दो प्रश्न आसानी से आपको मिल जाएगा कि सबसे पहले जो बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था कब किया था? 1197 में किया, और तुर्क सत्ता स्थापना हो गया 1198 में। और जो बख्तियार खिलजी की राजधानी ने बनाया था ये उदंतपुर, इसी को बाद में ना बिहार शरीफ किया गया है। तो इनकी राजधानी अगर पूछा गया बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, आप बताओगे उदंतपुर। और सर्वप्रथम ये कहाँ पहुंचे थे? तो ये मनेर पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे? पढ़िएगा बुक समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना संक्षेप में आप समझिए। तो अगर पूछेगा सबसे पहले कहाँ पहुंचा था, तो मनेर पहुंचा था। और जो ये आक्रमण किया है, मतलब बिहार पे जो आक्रमण किया है, इसका जिक्र मिलता है तबकात ए नासरी में, या फिर एक और बुक है रियास उल सलातीन में, रियास उल सलातीन में। और इसके द्वारा जो मतलब लिखा गया इतिहासकार का नाम है मिन्हास। तो पूछेगा तबकात ए नासरी या रियास उल सलातीन का जो लेखक है कौन है? ये मिन्हास है। और आपको पता होगा कि बख्तियार खिलजी जो है, बख्तियार खिलजी इल्तुतमिश के सेनापति थे, और इसकी हत्या जो किया था इसी का सेनापति कर दिया था अली मर्दान। पूछेगा कि बख्तियार खिलजी का हत्या किसने किया था, आप बताओगे अली मर्दान। और कहाँ किया था? देवकोट में। जैसे आप पढ़ोगे बाबर के बारे में, तो बाबर को जो मृत्यु हुआ था वो आपका आगरा का आरामबाग में हो गया था, लेकिन बाद में उसको काबुल में दफनाया गया। तो उसी प्रकार इसकी जो बख्तियार खिलजी की हत्या, बख्तियार खिलजी की जो हत्या किया था वो अली मर्दान कौन था? किसी का सेनापति था। और कहाँ किया था? देवकोट में। लेकिन इसको दफनाया गया कहाँ? तो बिहार शरीफ में। तो पूछेगा बख्तियार खिलजी को कहाँ दफनाया गया, क्या बताएगा? बिहार शरीफ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आगे हम जिक्र करेंगे क्या? आगे हम जिक्र करेंगे, देखिए इनका जो आक्रमण हुआ था, मतलब बख्तियार खिलजी ने जो आक्रमण किया था, तो इसके आक्रमण के समय में यहाँ पर पाल वंश का शासक था। तो कौन शासक था? तो रामपाल। मतलब राम के टाइम में, मतलब रामपाल के टाइम में बख्तियार खिलजी का बिहार में आक्रमण होता है। और जब ये आक्रमण किए थे तो नालंदा और उदंतपुरी में पढ़ने के लिए आए थे बौद्ध तिब्बती यात्री थे धर्मस्वामीन। तो बख्तियार खिलजी जब बिहार आए थे ना, तो इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय पर भी आक्रमण किए थे, उदंतपुरी विश्वविद्यालय पर भी आक्रमण किए थे। तो उस समय ये पढ़ने के लिए आए थे, बहुत तिब्बती यात्री थे धर्मस्वामीन। इसके आक्रमण का उल्लेख किए हैं धर्मस्वामीन के द्वारा। तो पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय उदयपुरी विश्वविद्यालय पर जो आक्रमण किया बख्तियार खिलजी ने, इसका उल्लेख कौन बौद्ध यात्री किया? क्या बताएगा? धर्मस्वामीन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर जिक्र करेंगे क्या कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन जो लाया गया, मतलब किस शासक ने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया? ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। और वैसे भी इल्तुतमिश के बारे में आप जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आया था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये आपको ध्यान रखना है। पूछेगा, दिल्ली पढ़ाएंगे तब को क्लियर हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत में कितना वंश आया था, क्या बताओगे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका लोधी वंश। यही लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। जो अंतिम पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। और तब मुगल वंश का स्थापना होता है। तो कहने का मतलब क्या है? अगर पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है गुलामों का गुलाम। ध्यान रखिएगा। ऐसे गुलाम वंश का अगर प्रथम शासक कहेगा तब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इल्तुतमिश को कहेंगे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इल्तुतमिश को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राजधानी लाया कहाँ पर? तो ये लाया दिल्ली। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी राजधानी थी लाहौर। तो लाहौर से दिल्ली लाया कौन? इल्तुतमिश। इन्होंने कई सिक्के चलवाए, राजधानी वहां पर लाया, इसीलिए। और बहुत सारे इन्होंने काम करा, विस्तार करा अपना क्षेत्र का, इसीलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या था कि बिहार को अपने अधीन
कौन सा दिल्ली सल्तनत लाया था, क्या बताएगा? इल्तुतमिश। और ये इल्तुतमिश जब बिहार में को अपने अंडर में लाया होगा तो एक शासक थे हुसामुद्दीन ऐवाज, इसको हराकर इल्तुतमिश ने अपने मतलब दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो पूछेगा कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने मिलाया था, किसको पराजित कर? क्या बताइएगा? हुसामुद्दीन ऐवाज। हुसामुद्दीन ऐवाज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हमें लगा इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक और आपको टॉपिक मिलेगा छोटा सा, जैसे हमने आपको बताया भी होगा कि तिरहुत के बारे में। तिरहुत जो आप बोल रहे हैं ना, तो तिरहुत जो है मतलब वर्तमान इसका नाम है दरभंगा। जैसे बिहार में एक मात्र एम्स है पटना में, और दूसरा एम्स बाबू कहाँ पड़ता है? ये आपको दरभंगा में। इंपॉर्टेंट नाम है। दरभंगा को ही पहले तिरहुत कहा जाता था, और इसी तिरहुत को मोहम्मद बिन तुगलक को शॉर्ट में MBT, तो तिरहुत को मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकपुर कर दिया था। इसका नाम क्या कर दिया था? तुगलकपुर। तो पूछेगा तिरहुत का नाम तुगलकपुर किसने कर दिया था? क्या बताइएगा? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। और वर्तमान नाम तिरहुत का क्या है? तो दरभंगा। यहीं पर दूसरा एम्स है बना, मतलब कि शुरुआत हो चुका है यहाँ पर। यहीं पर टकसाल शहर का नींव डाला था कौन? GST। टकसाल मतलब हो गया कि क्वाइंस वाइंस का यहाँ पर ढाला जाएगा, सिक्का ढाला जाएगा। तो टकसाल शहर का नींव किसने डाला था? तो GST मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने। ये भी ध्यान रखना है। आगे अगर जिक्र करेंगे, एक वंश आपको मिलेगा बिहार में पढ़ने के लिए, कर्नाट वंश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वंश है। तो कर्नाट वंश के संस्थापक हैं नानदेव। पूछेगा कर्नाट वंश संस्थापक कौन है? क्या बताइएगा? नानदेव। और कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन है? तो हरि सिंह है। कौन है? हरि सिंह। कर्नाट वंश का राजधानी कहाँ है? राजधानी, तो राजधानी इसका है सिमरावगढ़। कहाँ है? सिमरावगढ़। ये नेपाल में पड़ता है वर्तमान में। और कर्नाट वंश की जो दूसरी राजधानी है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका दरभंगा पड़ता है। ये भी प्रश्न कई बार BPSC में देखा गया है कि कर्नाट वंश संस्थापक कौन है? तो नानदेव। अंतिम शासक कौन है? तो हरि सिंह। इसका राजधानी कहाँ है? तो सिमरावगढ़, पंजाब नेपाल में पड़ता है। और दूसरी राजधानी कहाँ है? तो दरभंगा। तो हरि सिंह को जो पराजित किया था वो कौन किया था? जो टकसाल का स्थापना किया था तिरहुत में, मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो कर्नाट वंश के अंतिम शासक को किसने पराजित किया था? क्या बताइएगा? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो आई होप ये छोटी सी टॉपिक थी, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।